अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कक्करबिटेसी फैमिली। कक्करबिटेसी फैमिली, ठीक है। तो इस फैमिली को हम कद्दू की फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। कद्दू वगैरह की जो सब्जियां हैं, इससे रिलेटेड जो सब्जियां हैं, तो ये इसी फैमिली के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस फैमिली के अंदर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसके करेक्टर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर वेजिटेटिव करेक्टर और फ्लोरल करेक्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, इसके अंदर 100 जेनरा और 850 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 100 जेनरास, ठीक है, और 850 स्पीशीज़। क्लियर। तो जो इसके मेंबर है ना इस फैमिली के, वो क्या होते हैं, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से रीजन्स? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ पे सब आना है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स। क्लियर। तो कुछ जो मेंबर्स होते हैं ना, वो टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। टेम्परेट रीजन्स के अंदर some members are also found in temperate regions। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के करेक्टर्स की, जिसके अंदर इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स और फ्लोरल करेक्टर्स हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव करेक्टर्स की, कि इनके अंदर इनका हैबिट किस तरह का है, इनके अंदर जो है वो रूट्स किस तरह की पाई जाती हैं, स्टेम कैसी होती हैं और लीव्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन तमाम करेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो वेजिटेटिव करेक्टर वो करेक्टर होता है जिसके अंदर फ्लावर नहीं होता, कोई भी रिप्रोडक्शन का काम नहीं होता। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जो बाकी सारी बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बॉडीज़ के अलावा बाकी जो बॉडी होती है उसको वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं, और उनके जो करेक्टर हम स्टडी करते हैं उसको हम वेजिटेटिव करेक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिट की, ठीक है। तो हैबिट किस तरह होता है इस फैमिली का? ये मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल। एनुअल का मतलब क्या है कि ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 1 साल में, ठीक है ना। 1 साल के बाद ये मर जाते हैं। अपना लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करेंगे 1 साल के अंदर अंदर करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं पेरिनियल। पेरिनियल वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 2 साल से ज़्यादा टाइम में, ठीक है ना। तो ये रीग्रो करते रहते हैं जो पेरिनियल होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में। कुछ होती हैं जो डिकम्बेंट वाइन्स, हैबिट इनका कुछ होती हैं डिकम्बेंट वाइन्स। तो डिकम्बेंट वाइन्स कैसी वाइन्स होती हैं? ऐसी ब्रांचेस जो ग्रो होने के बाद, हॉरिजेंटली ग्रो होने के बाद कुछ लेंथ पे वर्टिकली ग्रो होना शुरू कर देती हैं। इस तरह ऐसी ब्रांचेस जो हॉरिजेंटली पहले ग्रो करती हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उसके बाद ये वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी वाइन्स को हम डिकम्बेंट वाइन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डिकम्बेंट वाइन्स के बाद हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं ये मोस्टली क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स का मतलब कि ये किसी भी चीज़ का सहारा लेके ना ग्रो करते हैं। क्लाइंबर्स होते हैं, किसी दीवार से सपोर्ट ले लेते हैं, किसी ट्री से सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह ग्रो करते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं हम उनको। या फिर कुछ होंगे वो टेंड्रिल्स होंगे, ठीक है ना। तो क्लाइंबर्स होते हैं ना, तो क्लाइंबर्स किस तरह होते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंड्रिल्स ग्रो करते हैं, ये एज ए टेंड्रिल ग्रो करते हैं। दीज आर दे शो हैबिट ऑफ क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या है हमारे पास? तो टेंड्रिल्स क्या है, एक ना सिलेंडर विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? सिलेंडर स्ट्रक्चर। सिलेंडर का मतलब क्या है? खाली, जो अंदर से खाली हो। सिलेंडर जिसके अंदर कोई भी सेल्स या टिश्यूज ना पाए जाए हो, अंदर से बिल्कुल खोखला हो। तो सिलेंडर विप लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंबिंग के अंदर, ठीक है ना। किस चीज़ के अंदर? की टेंड्रिल्स होते हैं सिलेंडर विप लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा साइज तक ग्रो कर जाते हैं। सम जो प्लांट्स ऑफ द कक्करबिटेसी फैमिली ग्रो इन ए ग्रेट साइज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रूट्स की। तो यहाँ पे हम इनकी रूट्स की बात करते हैं कि इनके अंदर रूट सिस्टम किस तरह का पाया जाता है। तो रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती हैं टैप रूट्स।
तो टैप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं जो डायरेक्टली निकलती हैं रेडिकल से, एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलती हैं। और टैप रूट्स का मोस्टली जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज का फंक्शन होता है, ठीक है ना। जो टैप रूट से आगे रूट्स निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह, वो क्या करती हैं, वो एंकरिंग करती हैं। टैप रूट्स भी एंकरिंग करती है, लेकिन जो मेन फंक्शन इसका जहाँ भी आप देखेंगे तो इनका ज़्यादातर फंक्शन होता है स्टोरेज का, क्योंकि दूसरी रूट्स नहीं स्टोरेज करती, टैप रूट स्टोरेज करती है फूड की, ठीक है। तो कुछ रूट्स होती हैं वो ब्रांच रूट होती हैं। ऐसी रूट जो टैप रूट से फिर निकलती हैं वो होंगी ब्रांच रूट, ठीक है ना, जो ब्रांचिंग आगे बना देगी, एंकरिंग करवाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्टेम की। रूट्स के बाद स्टेम किस तरह की इनके अंदर पाई जाती है। तो स्टेम जो होगी वो मोस्टली होती है इनके अंदर हर्बेशियस। तो हर्बेशियस स्टेम कैसी स्टेम होती है, जिनके अंदर ग्रीन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन टिश्यूज़ पाए जाते हैं। क्यों ग्रीन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होती है। और नॉन वुडी टिश्यूज़ इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्लियर। कुछ स्टेम जो होती हैं वो होती हैं क्लाइंबिंग स्टेम। तो क्लाइंबिंग स्टेम कौन सी स्टेम होती है, जो कि किसी भी ट्री के साथ या फिर किसी भी जो है दीवार के साथ, ठीक है ना, सहारा लेके ऊपर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है ना, उसको हम क्लाइंब कर देती है, ठीक है, उसको हम क्लाइंबिंग स्टेम कहते हैं। क्लियर। तो कुछ जो होती है ना स्टेम ये ग्लैब्रस होती हैं, ठीक है। ग्लैब्रस का मतलब क्या होता है, स्मूथ विदाउट एनी हेयर, कोई हेयर नहीं इनके अंदर पाया जाता, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्लैब्रस स्टेम है हमारे पास, ठीक है। कुछ हेयरी भी होती हैं कि इनके अंदर स्मूथ हेयर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। कुछ जो होती हैं ना स्टेम्स वो होती हैं प्रिकली। प्रिकली का मतलब क्या है, कांटेदार, ठीक है ना, जिसके ऊपर कांटे लगे हों, प्रिकली होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है ना वो कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के। जो स्टेम होती है कुकुरबिटेसी की, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो वेस्कुलर बंडल जो होगा ना वो बाइकोलेटरल होगा। तो बाइकोलेटरल का मतलब क्या है, ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर जो है ना फ्लोएम दोनों साइड पे पाया जाए, पेरिफेरी की साइड पे भी और जाइलम की इनर साइड पे भी। देखें यहाँ पे आपको मैं पिक्चर में भी दिखा देती हूँ, वैसे भी यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ कि ये जो है ना ये फ्लोएम जो है ये साइडों पे भी पाया जाएगा, ठीक है। बाद में फ्लोएम के बाद क्या होगा, जाइलम, ठीक है, और जाइलम की इनर साइड के अंदर भी फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लोएम इस तरह का होता है बाइकोलेटरल कंडीशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लीव्स की, कि लीव्स किस तरह पाए जाते हैं, इस तरह इसके अंदर किस तरह के लीव्स होते हैं। जो लीव्स होते हैं ना इनके अंदर, लीव्स मोस्टली होते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेट लीव्स का मतलब क्या होता है कि एक बड से एक लीफ निकलता है। देखें यहाँ पे एक बड था, इस बड से एक लीफ निकला, ठीक है। ये दूसरा बड है, उसमें से दूसरा लीफ निकला। ये तीसरा बड है, इसमें से तीसरा लीफ निकला। तो एक लीफ में से, एक बड में से एक लीफ निकलता है। क्लियर। तो कुछ लीव्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। सिंपल लीफ का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो उसका लीफ का लेमिना है वो डिवाइडेड नहीं होता है लीफलेट्स के अंदर, जस्ट एक वन पीस लीफ होता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि कुछ जो लीव्स होते हैं वो पाल्मेटली लोब्ड लीव्स होते हैं, पाल्मेटली लोब्ड लीव्स। तो पाल्मेटली लोब्ड लीफ कैसे होते हैं, ऐसे लीफ जिसके अंदर ना लोब एक निकल रही होती है, लॉब्स जो बनी होती हैं लीफ की ना, लॉब्स के अंदर ये डिवाइड होता है, ठीक है ना, जो कि रेडियली डिवाइड होता है, जिस तरह के हैंड जो होती है ना फिंगर्स एक हैंड की, उसी तरह जो लॉब होता है ना वो भी रेडियली डिवाइड निकल रहा होता है एक सिंगल पॉइंट में से। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं पाल्मेटली लॉब्ड लीफ की कंडीशन को, ठीक है। तो कुछ लीव्स जो होते हैं वो एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं। हमें पता है कि एक्स स्टिप्यूलेट लीव वो होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म का स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। तो स्टिप्यूल क्या होता है, स्टिप्यूल लीफ लाइक स्मॉल अपेंडेज होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, पेटियोल की बेस में। पेटियोल क्या है, लीफ की स्टाक को हम पेटियोल कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से पेटियोल स्टेम के साथ जुड़ी होती है ना, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास है ये लीफ, ठीक है, ये इसकी स्टाक है। तो जहाँ से ये स्टाक जुड़ी होती है ना स्टेम के साथ, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर एक पाया जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटेक्ट करता है बड को, उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं, ठीक है। लीफ जो होते हैं वो क्या होते हैं,
लार्ज होंगे और पेटियोलेटेड होंगे, और उनकी जो पेटियोल भी होगी ना वो लॉन्ग होगी। तो ये लीफ की स्टाक होगी ना जिसके साथ वो स्टेम के साथ अटैच करता है, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास लॉन्ग होगी। और जो लीफ की पेटियोल होती है ना, लीफ पेटियोल, वो उसके अलावा होलो होगी, मतलब अंदर से खाली होगी, खोखली होगी, ठीक है। और जो उसके अलावा क्या है कि जो इनके अंदर टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं ना, वो जो स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है क्लाइंबर्स को क्लाइंब करने में, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं या फिर ब्रांच्ड होते हैं टेंड्रिल्स इनके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर की। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की कि इनके अंदर किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, कैसे एंड्रोशियम होता है, कैसा गाइनोशियम होता है, ठीक है। तो इस फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इनके अंदर मोस्टली कैसी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, साइमोज, सोलिटरी, ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज, सोलिटरी, ऑक्सिलरी। तो साइमोज जो सोलिटरी ऑक्सिलरी का मतलब क्या है कि जो मेन एक्सिस की ग्रोथ होती है ना, वो एक फ्लावर से इनहिबिट होगी जो एपेक्स पे पाया जाएगा, ठीक है ना, और ये टर्मिनेट कर देगा फ्लावर को और उसकी ग्रोथ को भी लिमिट कर देगा, ठीक है। तो मेन एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर की जो ग्रोथ होगी ना, वो तो मेन एक्सिस के ऊपर स्टेम की ग्रोथ को एक फ्लावर जो होगा वो रोक देगा, ठीक है, एपेक्स के ऊपर जो पाया जाएगा फ्लावर स्टाक की, और ये टर्मिनेट कर देगा फ्लावर जो टर्मिनेट कर देगा और लिमिट कर देगा एक्सिस की ग्रोथ को, ठीक है। सम टाइम इनके अंदर जो होती है वो पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस कैसी इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस इज दी मच ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। कुछ इन्फ्लोरेसेंस होगी वो होगी रेसमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें मेन एक्सिस जो होती है ना वो कंटिन्यू करती रहती है ग्रो करना, और फ्लावर की वजह से टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको रेसमोस की भी कंडीशन दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावर नहीं पाया जाएगा फ्लावर की स्टाक की, जिसकी वजह से मेन स्टेम जो होगी वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लावर्स की कि फ्लावर्स किस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर जो होता है, टिपिकली जो फ्लावर होता है वो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है, या तो इसके अंदर फिर मेल जो होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, या फिर फीमेल एट अ टाइम दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं कि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में। या फिर फ्लावर होगा मोनीशियस भी हो सकता है। मोनीशियस का मतलब क्या है कि एक जो फ्लावर होगा उसके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट अ टाइम पाए जाते हैं। और या फिर कुछ होते हैं वो डाइशियस होते हैं। डाइशियस के अंदर दोनों जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट अ टाइम नहीं पाए जाते हैं, जस्ट वन एट अ टाइम पाया जाता है। फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है, मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है ना फ्लावर का वो एक से ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप इस फ्लावर को डिवाइड करते हो ना एक प्लेन से, ये दो जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक्टिनोमॉर्फिक में आप जहाँ से भी काटोगे ना उसका प्लेन ऑफ डिवीजन इक्वल पार्ट के अंदर ही फ्लावर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फ्लावर जो होता है ये एपिगाइनस फ्लावर होता है। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है, इनके अंदर जो ओवरी पाई जाएगी ना वो इंफीरियर ओवरी होगी, ठीक है। जो होगी ना ओवरी के ऊपर एक डिस्क पाई जाती है, जिस तरह की ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्क पाई जाती है ये स्टिग्मा की जो होती है डिस्क, ठीक है ना। इसकी डिस्क में से ना जो होंगे ये स्ट्रक्चर्स निकलेंगे स्टेमन, और उसके अलावा ये स्ट्रक्चर होगा उसका सेपल का, और पेटल्स यहाँ से निकलेंगे। ओवरी होगी इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर ओवरी होगी, ये सारी स्ट्रक्चर ऊपर से निकलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी सुपीरियर में, ठीक है। फ्लावर जो होता है ये पेंटामेरस फ्लावर होता है। पेंटामेरस फ्लावर का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो सेपल पेटल्स वगैरह पाए जाएंगे ना, ये ग्रुप होगा 5 का, या फिर जस्ट 5 होंगे, ठीक है, या 5 के ग्रुप में पाए जाएंगे। और पिस्टल जो होगी ना इसकी जो कार्पल होगी वो ट्राई कार्पलरी होगी, मतलब कि 3 कार्पल पाए जाएंगे फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर पाए जाने वाले मेल और फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल फ्लावर की कि मेल फ्लावर जो होता है वो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर किस तरह का पाया जाता है। तो अगर हम मेल फ्लावर के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कैलेक्स की, इनके अंदर कैलेक्स किस तरह का पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स जो होता है ना ये हमें पता है सेपल से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स जो होगा वो 5 लॉब्ड होगा, 5
लोफ्ट, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अंदर सेगमेंट्स पाए रहेंगे ना वो नैरो होंगे और पॉइंटेड होंगे, नैरो और पॉइंटेड होंगे ये, और पॉइंटेड, ठीक है, इस तरह बहुत पतले पतले से, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ये जो होंगे पॉइंटेड होंगे, और उसके अलावा ये होता है पेटलॉइड होता है कैलेक्स। पेटलॉइड का मतलब क्या है कि ये कलरफुल होते हैं, ठीक है ना, पेटल्स के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कंपेन्यूलेट। कंपेन्यूलेट का मतलब क्या है? कंपेन्यूलेट का मतलब ये है कि कैलक्स के जो लॉब्स होते हैं ना वो आपस में मिलके ना एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख भी सकते हैं ये वाली कंडीशन। तो कंपेन्यूलेट होगा, गेमोसेपलस कंडीशन होगी। गेमोसेपलस कंडीशन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड सेपल्स, ठीक है। और एस्टिवेशन इनके अंदर ना जो मोस्टली होती है ना वो इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन होती है। तो हमें पता है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर मार्जिन्स जो होते हैं ना सेपल्स के, वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं क्लियर डायरेक्शन के बगैर, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऐसी एस्टिवेशन होती है जिसके अंदर मार्जिन जो होते हैं सेपल्स के वो ओवरलैप कर जाते हैं किसी भी क्लियर डायरेक्शन के बगैर। उसके अलावा जो एस्टिवेशन होती है ये वाल्वेट टाइप की एस्टिवेशन होती है। वाल्वेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है? जो सेपल्स जो होते हैं ना एक दूसरे को टच करते हैं जस्ट, ठीक है ना, एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं साइडों से, जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेल फ्लावर के करोला की। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखते हैं करोला को, करोला ऑफ दी मेल फ्लावर, ठीक है। तो अगर हम करोला की बात करें तो करोला के अंदर क्या पाए जाते हैं? 5 पेटल्स, ठीक है। पेटल्स में पता है कलरफुल स्ट्रक्चर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को, ठीक है। तो 5 पेटल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। और उसके बाद क्या है कि जो करोला होता है ये भी डीपली लॉब्ड होता है। इसके अंदर एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो वाल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दोनों ही पाई जाती हैं। वाल्वेट और इम्ब्रिकेट, हमें पता है कि वाल्वेट एस्टिवेशन के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना, मार्जिन की, पेटल्स की, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि कंपेन्यूलेट जो होते हैं, ये भी कंपेन्यूलेट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ मिलके ना एक यूनाइट हो गए, एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंपेन्यूलेट करोला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन जो होता है ये क्या होता है? स्टेमन जो होता है ये यूजुअली 5 होते हैं, ठीक है ना, 5 स्टेमन्स। तो जो स्टेमन होते हैं ना ये क्या करते हैं? ये मिलके ना स्टेमन आफ्टर इंसर्टिंग विद किस किस चीज़ों के साथ? कैलक्स और करोला एंड करोला, ठीक है ना, कैलक्स और करोला के साथ, दोनों के साथ मिलके ना ये एक ना बेसल पोर्शन, बेस में ना एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, कप शेप ट्यूब का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बेस में एक कप शेप ट्यूब बनाते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके, बेसल कप शेप ट्यूब बनाते हैं, कप शेप्ड ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? हाइपेंथियम। अच्छा, तो हाइपेंथियम कहते हैं इस ट्यूब को। और इसके अलावा अगर हम स्टेमन की बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रोज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर होता है इनके अंदर एक्स्ट्रोज एंथर। तो एक्स्ट्रोज एंथर होगा इनके अंदर। एक्स्ट्रोज एंथर कैसा एंथर होता है? जिसके अंदर डेहिसेंस जो होती है ना एंथर की वो फ्लावर की साइड वाली डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रोज एंथर का मतलब क्या है? आउटवर्ड द एंथर डेहिसेंट टुवर्ड द साइड्स ऑफ द फ्लावर। तो आप ये पिक्चर में भी देखते हैं कि पेरीफ्री की तरफ ना जो डेहिसिंग होती है, डेहिसिंग का मतलब कि फ्लावर जो अपना कंटेंट रिलीज करता है ना वो पेरीफ्री की तरफ करता है, ठीक है, एक्स्ट्रोज एंथर के केस के अंदर, ठीक है। तो एंथर जो होता है ना वो मोस्टली क्या होता है?
कोनेट होता है, कोनेट एंथर इनके अंदर पाया जाएगा। तो कोनेट एंथर कैसा एंथर होता है, जिनके अंदर ना एंथर जो होता है फ्यूज्ड होते हैं आपस में, एंथर्स फ्यूज्ड इन पेयर्स, पेयर्स में आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेमन्स होता है वो पेटल्स के साथ अल्टरनेट करता है, ठीक है ना। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह ये पेटल्स के साथ अल्टरनेट हुआ होता है स्टेमन, ठीक है। तो अगर एंथर की डेहिसेंस डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से होती है। तो एंथर डेहिसेंट फ्रॉम दी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। तो आप यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें कि ये एंथर है, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में ना जो एक स्लिट टाइप ओपनिंग होगी, जिसमें से एंथर जो होगा वो ओपन होके अपना कंटेंट यानी कि पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर कैसा फ्लावर होता है, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कैलक्स की। तो कैलक्स का जो केस होता है ना वो सेम होता है एज मेल फ्लावर कैलक्स, ठीक है। तो करोला भी जो होता है वो सेम होता है एज मेल फ्लावर करोला, ठीक है। उसी तरह का ही यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी जो मेल फ्लावर में मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर फीमेल फ्लावर में गाइनोशियम कैसा पाया जाता है, गाइनोशियम। तो अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के अंदर 3 कार्पल्स होते हैं। 3 कार्पल्स का मतलब क्या है, ट्राई कार्पलरी कंडीशन होगी, ठीक है। 3 कार्पल्स होते हैं। तो 3 कार्पल के अलावा इनके अंदर जो कार्पल्स होते हैं ना वो होते हैं सिन। सिन का मतलब क्या है, फ्यूज्ड, सिन कार्पस कंडीशन होती है इनके अंदर, क्लियर। और ओवरी जो होती है ना वो क्या होती है, इंफीरियर ओवरी होती है, मतलब एपिगाइनस कंडीशन। मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि इंफीरियर ओवरी कैसी होती है, ठीक है। एपिगाइनस कंडीशन होती है इनके अंदर, इसी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में बहुत डिटेल से। तो ये होता है यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर एक ही लोक्यूल होता है, ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर होता है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड चैम्बर्स नहीं होते हैं इनके अंदर। प्लेसेंटेशन लग इस तरह होता है कि ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, सीन्स लाइक एक्साइल, बट एक्साइल प्लेसेंटेशन इनके अंदर नहीं होती है। लग रहा होता है कि एक्साइल है लेकिन एक्साइल नहीं होती है। तो कौन सी प्लेसेंटेशन होती है इनके अंदर होती है पेरिटल प्लेसेंटेशन। तो पेरिटल प्लेसेंटेशन का भी आपको मैं केस दिखा देती हूँ पिक्चर में कि किस तरह है। पेरीफ्री की तरफ जो होंगी वो ओव्यूल्स लगे होते हैं। प्लेसेंटेशन बेसिकली जो होती है वो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल की। पेरिटल प्लेसेंटेशन का मतलब कि साइड्स पे जो होते हैं वो ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा, और अगर हम बात करें स्टाइल की या ओवरी की किस तरह के इनके अंदर पाए जाते हैं, तो स्टिग्मा जो होता है ना इनके अंदर वो 3 या फिर 5 यूजुअली जो होते हैं ना ये फोक्ड टाइप स्टिग्मा इनके अंदर पाए जाते हैं। स्टाइल वो ट्यूब होती है, ठीक है। आपको पता है कि स्टिग्मा के जो ट्यूब होती है तो वो क्या होती है जो ट्रांसफर करवाती है पोलन ग्रेन का ओवरी तक, तो वो स्टाइल की ट्यूब जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर फ्रूट किस तरह का पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट की। ककरबिटेसी फैमिली के अंदर फ्रूट्स किस तरह के पाए जाते हैं। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सक्कुलेंट बेरी टाइप फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं, सक्कुलेंट बेरी। तो सक्कुलेंट बेरी कैसी बेरी होती है, ऐसे फ्रूट जो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फ्लैशी टाइप होंगे उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सक्कुलेंट बेरी टाइप फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये जो फ्रूट्स की भी हमने बात कर दी है, कॉमनली जो होती है ना वो इनडेहिसेंट होते हैं। डेहिसेंट भी होते हैं, अगर डेहिसेंट होंगे तो ये एक्सप्लोजिव डेहिसेंट होंगे, मतलब कि अपने सीड रिलीज करेंगे एक फ्रूट फटने के बाद, मैच्योर होने के बाद फट जाएगा और अपने सीड रिलीज कर देगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्लोसिव डेहिसेंस। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये इनडेहिसेंट होते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव डेहिसेंस, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर सीड्स किस तरह के पाए जाते हैं। सीड्स इनके अंदर कैसे होते हैं, इनके अंदर सीड्स जो होंगे वो मोस्टली होंगे फ्लैटेंड होते हैं और एक्सेल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, ठीक है, एक्सेल्ब्यूमिनस
मीनस टाइप के सीड होते हैं। एक्सल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं ऐसे सीड जो अपना मटेरियल स्टोर करते हैं, अपना स्टोर मटेरियल करते हैं किसके अंदर, कोटिलेडन्स के अंदर ये अपना मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, इनके अंदर एम्ब्रियो भी जो होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर सीड के अंदर ना सीड कोट जो इनका होगा, ये सीड है, इनका जो कोट होता है ना, इनके अंदर बहुत सी लेयर्स पाई जाती हैं और इन लेयर के अंदर ना ऑयली कंटेंट पाया जाता है। ये जो इस सीड है कोट, सीड कोट के अंदर लेयर्स होती हैं, इस लेयर्स के अंदर क्या होगा, ऑयल्स होते हैं। ठीक है, ऑयल कंटेंट इस लेयर के अंदर पाया जाता है। पॉलिनेशन के अंदर पाई जाती है एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। तो हमें पता है एंटोमोफिलस पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होती है जो इंसेक्ट्स के ज़रिए करवाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो अभी हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक, तो अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इस फैमिली से हम बहुत से वेजिटेबल्स जो होते हैं वो लेते हैं। ठीक है ना, जो हम डेली अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस फैमिली से बहुत सी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो हम वन बाय वन इसके मेंबर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा, जिसको हम कहते हैं सीताफल। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, खाने के लिए, और इसको वेजिटेबल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक है कुकुरबिटा मोस्चैटा, कुकुरबिटा मोस्चैटा। तो ये क्या है, कुकुरबिटा मोस्चैटा, ये है मीठा कद्दू, मीठा कद्दू है जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको घरों में वेजिटेबल्स के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। एक है कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो, ये क्या है कुकुरबिटा पेपो, ये हमारे पास है सफ़ेद कद्दू। कौन सा कद्दू, सफ़ेद कद्दू। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमें पता है इस्तेमाल किया जाता है घर में पकाने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारे पास लौकी। ठीक है ना, इसको बॉटल गॉर्ड भी कहते हैं। तो ये इसका नाम क्या है, लेगिनेरिया साइसिडेरिया, लेगिनेरिया साइसिडेरिया। ठीक है, तो इसको भी घरों के अंदर, जो लौकी है हमें पता है बहुत ज़्यादा वेजिटेबल के तौर पे भी खाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है क्या, करेला भी इसी फैमिली का ही मेंबर है। तो करेला क्या, करेले का क्या साइंटिफिक नेम है, मोमोर्डिका चरांटिया, मोमोर्डिका, ध्यान पूछो क्या बात है, चरांटिया। ठीक है, तो एट द एंड जो है हमारे पास ये है, एक है ककमस मैलो, ककमस मैलो के अंदर क्या आता है, खरबूजा। ठीक है ना, इस फैमिली का जो मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ककमस मैलो के बाद है ककमस सैटिवस, खीरा, जो बहुत खाया जाता है एशिया के अंदर। ठीक है ना, ककमस सैटिवस, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो एक है सिट्रूलस वल्गैरिस, सिट्रूलस, ये कौन सा प्लांट है, ये हमारे पास है वाटरमेलन। ठीक है ना, सिट्रूलस वल्गैरिस, जिसको हम वाटरमेलन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो आई होप सो कि आपको कुकुरबिटेसी फैमिली की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।